नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि पर आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। सबसे पहले तृणमूल पार्टी कार्यालय में उनके फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री गौतम देव सहित अन्य नेता उपस्थित थे। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में मरीजों के बीच फल एवं अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय 1948 से लेकर 1962 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। डॉक्टर रॉय का जन्म व निधन दोनों 1 जुलाई को ही हुआ था। 4 फरवरी 1961 को उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के प्रयासों से ही IMA और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। इस कारण उनकी याद में केंद्र सरकार ने हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाने का निर्णय किया था और तभी से 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং এই দিনটি চিকিৎসক দিবস হিসেবে সারা দেশে পালিত হয়। সেই বরেণ্য দেশনায়ক তার জন্ম এবং মৃত্যু দিবসে সারা দেশ জাতি এবং রাজ্য সরকার পালন করছেন এই দিবসটি এবং কোভিড মোকাবিলায় সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক এবং অন্যান্য সাফাই কর্মী, পুলিশ সবাই মিলে যারা ফ্রন্টলাইনার তারা যেভাবে এই কোভিড মোকাবিলায় লড়াই করছেন, আজকের দিনে এই চিকিৎসক দিবস অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা আজকে আমাদের একটু আগেই দলীয় কার্যালয়ে আমরা ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে আমরা মাল্যদান করে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছি। এই পরিস্থিতিতে যতটা সম্ভব সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে এবং প্রত্যেক বছরই আমরা হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল এবং অন্যান্য খাদ্য আমরা ছোট করে আমরা এটা দিই প্রত্যেকটা রোগী। आग लगने से 5 घर जलकर राख, गैस सिलेंडर का पाइप लीक होने से हुआ हादसा, हताहत नहीं। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाने के भिंगल ग्राम पंचायत के खोखरा गांव में बुधवार सुबह आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। घटना के बाद इलाके में काफी अफरा तफरी देखी गई। हालांकि आग लगी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इधर गाँव में आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की एक इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। पुलिस व दमकल सूत्र के अनुसार प्राथमिक जांच के बाद रसोई घर में गैस सिलेंडर का पाइप लीक होने से आग लगने की बात सामने आ रही है। आग लगी में शमीम अली व बाबुल हक के घरों के अलावा उसके आसपास के 3 मकान जलकर राख हो गए। अग्निकांड में शमीम के घर में रखे नगद 35,000 रुपए जलकर राख हो गए। इसके साथ ही उसके पड़ोसी मोहम्मद दुलाल शेख व मुहिम अली के घरों में भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। তো ওর বাবা জ্বরে পড়েছিল তো চাহা পাতা তো জুনি ওইটা সালাইটা মানলো এটাও তো চড়াইনি টেকটাও তো চড়াইনি তাই আমার বন্ধ নেই ঠিক আছে পাঠিয়ে আর কোন ঠিক আছে কালকে তো আমরা গ্যাসটা ভরে পুরনা জঙ্গল গ্যাস ছিল গ্যাসটা নিচ্ছিল এতে গ্যাস জ্বালানো কাকু ছিল আমাদের চিন্তা করে এটা চুলা করা ससुराल वालों पर गृहवधू की हत्या का आरोप, फंदे से लटकती मिली लाश। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक गृहवधू का गला दबाकर हत्या कर उसके शव को फंदे से लटकाने का सनसनीखेज आरोप उसके ससुराल वालों पर लगा है। मालदा जिले के पुकुरिया थाना अंतर्गत अड़ाई डंगा ग्राम पंचायत के चंदापुर इलाके में बुधवार सुबह इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव देखा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक की शिनाख्त ब्यूटी बीवी के रूप में की गई है। उसके पति जाकिर खान समेत ससुराल वालों के खिलाफ उसकी हत्या का आरोप लगा है। मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि गृहवधू की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। उनका कहना था कि ससुराल के लोग ब्यूटी को अपना नहीं रहे थे। करीब 3 साल से उसके परिवार में इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार रात ससुराल वालों ने ब्यूटी को उसके घर में फंदे से लटकाकर उसकी हत्या कर दी। ब्यूटी के पिता का घर एवं ससुराल एक ही इलाके में है। इधर गृहवधू की मौत की खबर मिलते ही पुकुरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया।
बेटी मांगे मैं की जानेगी मेरी माई दुनिया छोड़ के चाल जागी मांगे मेरी दुनिया কুটুম মিলে তো আমরা দিনই মেয়েটার ওপরে ভালোবাসার ওপরে করে বিয়ে করেছে ও। হ্যাঁ, নিজের ইচ্ছা মতন। এবার ওর মা বাবা সবাই রাজি হয়ে, আমরা কোনো রাজি ছিলাম না এখানে বিয়ে দেওয়ার জন্যে, কিন্তু ওর মা বাবা ঠিক ওরাও আমাদের হাত পা ধরলো কি আমার ছেলে যখন বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে গেছে, হ্যাঁ জান দিয়ে দিবে, তো আপনারা গ্রহণ হয়ে আমার মেয়ের বিয়ে দেন আপনারা আমার ছেলের সঙ্গে। আমরাও একটু সমাজের সবাই বললো কি দিয়ে দাও, ছেলে কিনে জান দিবে, তো আমরা কিন্তু কি মত দিয়ে দিলাম কি ঠিক আছে, বিয়েটা দিয়ে ফেললাম। এবার তারপরে কিন্তু 3 বছর থেকে পরপর কিন্তু দুর্ঘটনা করে চলে যাচ্ছে। মেয়ে কিন্তু কোনোদিন শোনায় না আমাদেরকে, হ্যাঁ কি ঝুট ঝামেলা করছে আমার উপরে, কিন্তু ও নিজের পেটে ভরে রেখে দেয়। কিন্তু কি আজকে কিন্তু এই তো পরশু দিন আমার আবার সিরনি খেয়ে এসছে বাড়ি থেকে, হ্যাঁ ভালো জামাইও ছিল, কিন্তু ওর শাশুড়ি যায়নি সিরনি খেতে, পরিবার সবাই গেছে, কিন্তু আজকে রাত্রে এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে সবাই মিলে। হ্যাঁ, ওর শাশুড়ি হচ্ছে মেন। আপনারা এখন কি চাইছেন? আমরা চাইছি কি এটা, হ্যাঁ শাস্তি চাই আমরা। আপনার নাম? আমার নাম শেখ মন্টু। কি হয়েছে ঘটনা একটু বলো। ঘটনাটা যে মেয়েটা ভালোবাসানো, ছেলেটা ভালোবাসা করে বিয়ে করেছে, সব 3 লাখ টাকা ডিমান্ড দিয়েছে, মোটরসাইকেল চেয়েছিল, মোটরসাইকেল লকডাউনের মধ্যে খাটতে পারিনি, মেয়েটা বাবা দিতে চেয়েছিল কি দিয়ে দেবো টাকাটা মোটরসাইকেলটা, এখন একটু লেট হয়ে গেলে মেয়েটা মেরে ফেলে দিয়েছে, এইটা এই সৃষ্টি যোগ আছে। আর 1 নম্বর ওর মা বেশি হারামিটা আছে। এখন ওরা কোথায় আছে যারা? বাড়িটারি ঘরে সব পালিয়ে গেছে ওরা। কতজনের নামে অভিযোগ করা হলো? ওরা 5-6 জন আছে, ওই 6 জনের ভিতরে পরিবারের ভিতরে। কোনো রকমভাবে কোনো ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল কি? হ্যাঁ স্যার হয়েছিল। কারা করছিল? ওই মেয়েটা, যে মেয়েটা বললো ওর শাশুড়ি আর দেড়গুলা মেম্বারগুলায় ওরা ওদেরকে বলেছিল কি মেয়েটার বাবা বলেছিল রাত্রির সময় কি এসে মিছিলটা করে দাও, তো মেয়েটার বাবা বলেছে না আমি মিছিলটা করবো না, আইনে ঘরে যাবো। আচ্ছা, ছেলেটা সম্পর্ক করে আছে, রাত নিশা খেয়ে আসছে, রাত 12টা 1টার সময় নিশা খেয়ে আসছে ওরা, ছেলেটা অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক? হ্যাঁ, অন্য মেয়ের সঙ্গে সংস্থা আছে। স্থানীয় মেম্বার কি বলছিল গতকাল? মেম্বারটা এখন সকাল থেকে রাতের সময় ছিল, মেয়ের বাবার সঙ্গে কথা বললো কি যেখানে ঘটনা ঘটে গেছে তো নিয়মানুসার করে নাও, থানা পুলিশ করতে হবে না। মেয়েটা বাবা বললো আমাকে, তো মেয়েটা বাবা বললো কি না আমি থানা মিছিল করবো না, আমি আইনে ঘুরে যাবো। এখন কতজন নামে অভিযোগ করা হলো? 6 জনের জন্য, 6 জন। অভিযুক্তরা বর্তমানে কোথায় আছে? ওরা সব পালিয়ে গেছে। আপনার नाम? शेखा ताउल। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 369 अभी भी है अस्पताल में भर्ती। राज्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड-19 को लेकर जो बुलेटिन जारी की गई है उसके अनुसार उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 300 पहुंच गई है। अस्पताल में 69 मरीज अभी भी भर्ती है, बाकी मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। दूसरी तरफ रायगंज शहर के 27 नंबर वार्ड की देवीनगर इलाके में एक दंपत्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नए सिरे से संक्रमितों को मिलने से इलाके में फिर से तहलका मच गया है। दंपत्ति को रायगंज कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा इलाके को कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित कर दिया गया है। विधान मार्केट व्यवसायी समिति ने डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को दी श्रद्धांजलि। विधान मार्केट व्यवसायी समिति की ओर से बुधवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती मनाई गई। समिति के सदस्यों ने आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधान मार्केट व्यवसायी समिति के सदस्य एवं एचडीडीए के वाइस चेयरमैन नानटूपाल मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नानटूपाल ने डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को पश्चिम बंगाल का रूपकार करार देते हुए कहा कि उनके शासनकाल में पश्चिम बंगाल का सार्वत्रिक विकास हुआ। उन्होंने कहा आज कोरोना महामारी काल में उनकी विशेष याद आती है। उन्होंने कहा चिकित्सकों को और अधिक जिम्मेदारी के साथ मानव सेवा में आगे आना होगा। साथ ही उन्होंने आम लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोरोना से मुकाबले का अनुरोध किया। প্রবাসী ব্যাংকার সোসাইটি, বিধান ব্যবসায়ী সমিতি, বিধান স্পোর্টিং ক্লাব যৌথ উদ্যোগে আজকের এই বিধানচন্দ্র রায় বাংলার রূপকার এবং ডাক্তার ছিলেন, তার জন্ম মৃত্যু বার্ষিকী আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করছি এবং এই করোনা ভাইরাসের সময় তাকে বিশেষ করে মনে পড়ছে। ডাক্তারদেরকে আরও বেশি ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, তারা সহযোগিতা করতে হবে
এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই করোনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। जयंती पर याद किए गए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती के अवसर पर बुधवार को दार्जिलिंग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय विधान चंद्र रॉय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दार्जिलिंग जिला कांग्रेस के महासचिव आलोकेश चक्रवर्ती ने कहा कि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को पश्चिम बंगाल का रूपकार कहा जाता है। उनके शासनकाल में पश्चिम बंगाल का सार्विक विकास हुआ। उत्तर बंगाल के विकास में भी उनका अहम योगदान है। उत्तर बंगाल के उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान से लेकर चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने विशेष काम किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विधान चंद्र रॉय ने अपने 14 वर्षों के शासनकाल में पश्चिम बंगाल को विकास के क्षेत्र में नई बुलंदी दी। उनके बाद पश्चिम बंगाल में उस तरह का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। गौरतलब है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की पुण्यतिथि भी है। আজকে আমরা দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা জেলা কংগ্রেস অফিসে আজকে তাকে তার ছবিতে মাল্যদান করলাম, শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালাম। পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বিধানচন্দ্র রায়, তার উদ্যোগেই একটা সময় পশ্চিমবঙ্গ বিশালভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। উত্তরবঙ্গে আজকে শিলিগুড়িকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, এই সমস্ত যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো সবই বিধানচন্দ্র রায়ের তৈরি করা এবং তার নিরলস প্রয়াসেই দীর্ঘ সময় তার 14 বছরের যেই মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়কাল, সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে গেছিল। আমরা আজকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এটাই জানাই যে বিধানচন্দ্র রায়ের পরবর্তী সময় আর কেউ বিধানচন্দ্র রায়ের সমকক্ষ হয়ে উঠে আসতে পারেনি। আমরা আশা করি বিধানচন্দ্র রায় আজকের এই জন্মদিবসে আমরা আশা করি আগামী দিনে বিধানচন্দ্র রায়ের সমকক্ষ এবং বিধানচন্দ্র রায়ের মতন চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করার জন্য নেতৃত্ব এগিয়ে আসবে, উঠে আসবে। কততম এটা? আজকে 138তম জন্মদিবস। देश में आज से अनलॉक 2.0 की हो रही है शुरुआत। कुछ छूटों के साथ नियमों का करना होगा सख्ती से पालन। देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती रफ्तार के बीच आज से अनलॉक 2.0 की शुरुआत हो रही है। भारत सरकार के द्वारा इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। ये फेज़ 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक रहेगा। करीब 4 महीने तक देश में लॉकडाउन रहा और उसके बाद से फेज़ के हिसाब से अनलॉक किया जा रहा है। अनलॉक 1 में काफ़ी छूटें मिली थी, जिसके बाद अब अनलॉक 2.0 में इसे बढ़ाया गया है। आज से फ्लाइट और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब संख्या को 2 गुना तक किया जा सकता है। अब रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले यह समय 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक था। दुकानों में 5 लोग से ज़्यादा भी जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी, Siliguri. Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नेपाल में सियासी हलचल तेज। भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखे नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने इस्तीफे की मांग के बीच बुलाई कैबिनेट मीटिंग। नेपाल में सियासी हलचल तेज हो गई है। भारत विरोधी प्रस्ताव पारित करने को लेकर प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नेपाल के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में ओली से इस्तीफे की मांग की है। इस बीच ओली ने आज सुबह मंत्रियों के साथ परामर्श करने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। नेपाल के पूर्व PM और कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने मंगलवार को KP शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि हाल में उनके द्वारा की गई भारत विरोधी टिप्पणी ना तो राजनीतिक रूप से सही है और ना ही राजनैतिक रूप से उचित है। बता दें कि इससे पहले ओली ने भारत पर अपनी सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। PM ओली के बयान पर हैरानी जाहिर करते हुए प्रचंड ने कहा कि PM का इस्तीफा भारत नहीं बल्कि वे मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भारत के साथ सीमा विवाद पर बातचीत करने में विफल रही है। इस्लामपुर में पंचायत सदस्य के पति को गोली मारने से फैली सनसनी। गंभीर रूप में घायल अवस्था में इफ्तार अहमद को सिलीगुड़ी नर्सिंग होम में किया गया है भर्ती। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के गुजरिया ग्राम पंचायत की सदस्य रुकिया बानू के पति मंगलवार शाम को गुजरिया बाजार से लौट रहे थे। तभी उसी समय असामाजिक तत्वों ने उनको निशाना बनाकर गोली चलाया और इफ्तार अहमद को 2 गोली लगी और रास्ते पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने उनको इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अवस्था ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें सिलीगुड़ी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इधर इस घटना के बाद पूरे इलाके में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। আমি তো একটু বাইরে থেকে আসলাম, শুনলাম, আমি খবর রাস্তাতে শুনছিলাম, শুনেছি কি ওনার বাড়ির পাশে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে, উনি হেঁটে যাচ্ছিলেন বাড়ি, রাস্তার পথে ছিলেন, ওখানেই 2টা গুলি চার্জ। তারপরে ইসলামপুর হসপিটাল নিয়ে আসলো, আসার পর এখান থেকে রেফার করা হলো। এখন আনন্দলোক নার্সিং হোম শিলিগুড়িতে পাঠানো হলো। কি নাম ওনার? ওনার নাম হলো আপনার মোহাম্মদ ইফতেখার আহমদ। গুঞ্জুরিয়া বাড়ি। ডাক নাম আছে ওনার মাস্টার। কি কাজ করেন? গুঞ্জুরিয়া, ওনার ওয়াইফ আছে মেম্বার রুকিয়া বানু। গুঞ্জুরিয়া পঞ্চায়েতের মেম্বার? হ্যাঁ, গুঞ্জুরিয়া পঞ্চায়েত। অনেক ভালো ভদ্রলোক ছিলেন। কারা এই ঘটনার পিছনে থাকতে পারে কি মনে হচ্ছে? দেখেন, এটা তো এখন বলা সম্ভব নয়, কারণ কি ওনার সঙ্গে কারো কোনো টসল নাই আজ পর্যন্ত। যারও সঙ্গে কিছু হয়তো বন্ধুতাই রিলেশন থাকলো ওনার সবার সঙ্গে। এখন ভেতরে নিশ্চয়ই কোনো রসয় আছে। ওয়েল প্ল্যান প্রোগ্রাম করে এটা আপনার গুলি চার্জ করা হচ্ছে। অ্যাটেম্প টু করলো ডাইরেক্ট। ওয়েল প্ল্যান আছে, ওয়েল প্রোগ্রাম আছে, বুঝলেন? তো নিশ্চয়ই কোনো রসয় আছে। রসয়টা কি আছে? পুলিশের উপর আমার অন্ধবিশ্বাস আছি আমরা। আমাদের সুপার সচিন মক্কর সাহেব অনেক অ্যাক্টিভ SP এখন নিযুক্ত আছেন আমার ইসলামপুর ডিস্ট্রিক্ট পুলিশে। প্রথম উনি অনেক অ্যাক্টিভ অফিসার। আমার IC মিস্টার ভৌমিক, উনি অ্যাক্টিভ IC আছেন আমার ইসলামপুর থানা। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष के हुए हमले के विरोध में आज उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं पथावरोध भी किया गया। सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक रायगंज शहर के नेताजी सुभाष रोड में पथावरोध शुरू कर दिए, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा अध्यक्ष विश्वजीत लिहाड़ी ने कहा कि राज्य में गणतंत्र नाम का कोई चीज नहीं रह गया है और यही कारण है कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष पर बुधवार को कोलकाता से सटे राजर हाट इलाके में कथित तौर पर हमला किया गया, जब वहां सुबह की सैर के लिए निकले थे। घोष ने दावा किया कि उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई और सुरक्षा कर्मियों की वजह से वह बाल बाल बच गए। उन्होंने जानकारी दी है कि राजरहाट से सटे भाड़गर में कोचुपुकुर गांव में वहां एक चाय की दुकान पर थे, जब तृणमूल के कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। भाजपा नेताओं ने हमले के लिए स्थानीय तृणमूल नेता तापस चैटर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि चैटर्जी ने दावा किया कि उन्हें फंसाया जा रहा है। इधर लोकसभा में कांग्रेस के नेता व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने घोष पर हुए हमले की निंदा की है। আজকে আমরা পথ অবরোধ করলাম। আপনারা জানেন
যে টিএমসির গুন্ডা বাহিনী প্রতিনিয়ত আমাদের রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন। খালি দিলীপ ঘোষজি নয়, রাজ্যের বেশিরভাগ নেতা নেত্রীদের উপর আক্রমণ চলছে, জেলা কর্মীদের উপর আক্রমণ চলছে। আর তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি সারা রাজ্য জুড়ে আজকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, আর আমরাও রায়গঞ্জে রাস্তা অবরোধ করে তার বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। যে আমাদের পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় দিদির কাছে আমরা অনুরোধ করছি যে আপনি অবিলম্বে বাংলার গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে টিএমসি গুন্ডাদের দ্বারা বিজেপি কার্যকর্তাদের উপর যে আক্রমণ চলছে, রাজ্য সভাপতির উপর আক্রমণ চলছে, সেটা বন্ধ করুন। আর যদি সেটা বন্ধ আপনি না করেন, আর আপনার গুন্ডারা যদি বিজেপি কার্যকর্তাদের মার দাঙ্গা চালাতে থাকে, তাহলে মারের বদলা মার বিজেপি দেবে। বিজেপি মার খেতে খেতে বিজেপির পিঠ শক্ত হয়ে গেছে। জনসংঘের আমল থেকে আমরা মার খাচ্ছি। এখন আমরা মারকেও ভয় পাই না, কেসকেও ভয় পাই না। যদি আইনের পথে যায় আমরা কোর্টে লড়বো, আর যদি আইন ছাড়া যদি ময়দানে এসে মারপিট করতে যায় আমরা তার জন্য তৈরি। আর এরপরে যদি ওনারা মনে করে যে আমাদের কার্যকর্তাদেরকে মার দিয়ে ওরা দমিয়ে দিবে, সেটা আমাদের চিন্তাধারা ভুল। এরপরে তার পাল্টা মারের জবাব মারা দিয়ে আমরা দেবো। जयंती पर याद किए गए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती के अवसर पर बुधवार को दार्जिलिंग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय विधान चंद्र रॉय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दार्जिलिंग जिला कांग्रेस के महासचिव आलोकेश चक्रवर्ती ने कहा कि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को पश्चिम बंगाल का रूपकार कहा जाता है। उनके शासनकाल में पश्चिम बंगाल का सार्विक विकास हुआ। उत्तर बंगाल के विकास में भी उनका अहम योगदान है। उत्तर बंगाल के उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान से लेकर चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने विशेष काम किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विधान चंद्र रॉय ने अपने 14 वर्षों के शासनकाल में पश्चिम बंगाल को विकास के क्षेत्र में नई बुलंदी दी। उनके बाद पश्चिम बंगाल में उस तरह का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। गौरतलब है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की पुण्यतिथि भी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता कांग्रेस जिंदाबाद, আজকে আমরা দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়, প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জন্ম দিবস উপলক্ষে আমরা জেলা কংগ্রেস অফিসে আজকে তাকে তার ছবিতে মাল্যদান করলাম, শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালাম। পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বিধানচন্দ্র রায়, তার উদ্যোগেই একটা সময় পশ্চিমবঙ্গ বিশালভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। উত্তরবঙ্গে আজকে শিলিগুড়িকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, এই সমস্ত যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো সবই বিধানচন্দ্র রায়ের তৈরি করা, এবং তার নিরলস প্রয়াসেই দীর্ঘ সময় তার 14 বছরের যেই মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়কাল, সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে গেছিল। আমরা আজকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এটাই জানাই যে বিধানচন্দ্র রায়ের পরবর্তী সময় আর কেউ বিধানচন্দ্র রায়ের সমকক্ষ হয়ে উঠে আসতে পারেনি। আমরা আশা করি বিধানচন্দ্র রায় আজকের এই জন্মদিবসে আমরা আশা করি আগামী দিনে বিধানচন্দ্র রায়ের সমকক্ষ এবং বিধানচন্দ্র রায়ের মতন চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করার জন্য নেতৃত্ব এগিয়ে আসবে, উঠে আসবে। কততম এটা? আজকে 138তম জন্মদিবস। सिलीगुड़ी नगर निगम के 22 नंबर वार्ड में वार्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी और स्थानीय लोगों की ओर से आधुनिक मशीन से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। 22 नंबर वार्ड के पार्षद रंजन सरकार के नेतृत्व में वार्ड के कई इलाकों को विषाणु मुक्त किया गया। सैनिटाइजेशन के इस कार्य से वार्डवासी काफी खुश है और पूरा सहयोग दे रहे हैं। सेंट्रल कॉलोनी दुर्गोत्सव का खूटी पूजा संपन्न। कम बजट में होगा पूजा का आयोजन। सिलीगुड़ी के सेंट्रल कॉलोनी दुर्गा पूजा कमेटी ने इस वर्ष छोटे बजट में दुर्गा पूजा का आयोजन का ऐलान किया है। पूजा कमेटी की ओर से बुधवार को खूटी पूजन का आयोजन किया गया। आज पूरे रीति रिवाज व धार्मिक अनुष्ठान के जरिए खूटी पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने बताया कि प्रतिवर्ष क्लब की ओर से बिग बजट की पूजा का आयोजन किया जाता रहा है, पर इस वर्ष कोरोना और चक्रवर्ती तूफान अफमान की विषभिका के मद्देनजर छोटे बजट में पूजा के आयोजन का निर्णय लिया गया है। স্বাভাবিকভাবে এই বছর আমাদের যে সারা পৃথিবী জুড়ে যে করোনা আক্রান্ত, এর মধ্যে পূজা যেটা করণীয় সেটুকুই আমরা করব। ওরকম সেরকম জাঁকজমকপূর্ণ এবার হবে না। আমরা চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী যেটা হয় প্রতি বছর পূজা, সাবেকিয়ানার দিকে খেয়াল রাখবো। এবার যতটা স্বাভাবিকভাবে করা যায় ততটাই চেষ্টা করব। এবার আমাদের সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গাপূজা কমিটির 58তম বর্ষ।
এবার চারিদিকে যে করোনা মহামারী লেগেছে, সেই করোনা মহামারীর আবহাওয়াতে আমাদের পূজা কমিটির ইচ্ছা যে মায়ের আরাধনা যেটা আমরা করি প্রত্যেক বছর সেরকম জাঁকজমকপূর্ণভাবে আমরা করব না, যেহেতু মানে ভারতবর্ষের এরকম পরিস্থিতি। সেই পরিস্থিতিতে যে আমাদের মানে নিয়ম রক্ষা করার জন্য যে পুজোটা করতে হয় সেই পুজোটাই এবার আমরা করব, খুব ছোট মতন করে পুজোটা করব, যাতে মানে প্রতি বছরের মতন যে মায়ের যে আমরা আরাধনা করি সেটাই হবে। কিন্তু কোনো রকম যে সেন্ট্রাল কলোনির যে একটা নাম সারা শিলিগুড়ি তথা নর্থ বেঙ্গলের বুকে যে জাঁকজমকপূর্ণ করে পূজা পার্বণ পূজাটা করে পালন করে সেটা এবার আমরা করছি না। এবার आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।